नमन ने कपड़े चेंज किए तब तक खटर पटर की आवाज़ से नव्या की भी आंख खुल गई। वो सेठ, तुम भी आ गए? और मैं सो रही थी इतनी देर तक, वो उठते हुए बोली। तो क्या हुआ? नमन बेपरवाही से बोला। कुछ हुआ ही नहीं। सारे काम क्या तुम करोगे? वो आंखें तरेरते हुए बोली। कर लेंगे ना। और करना भी क्या है, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तुम ना पागल हो गए हो। अरे अब इसमें क्या पागल, तुम्हारी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ और तुम मुझसे ही लड़ रही हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ओ गधे राम, मम्मा बाहर का खाएंगी? उसने दांत टीसते हुए कहा। तो नमन ने एक झटके में उसकी कमर में हाथ डाल खुद के करीब कर लिया। तुम? वो उसके ऐसे करने से एकदम घबरा उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। मम्मा के लिए तो उनकी बहू है, और बेटे का क्या? कभी उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दिया करो। इतने दिन नहीं थी सामने, कितना मिस किया तुम्हें। तुम्हें तो याद भी नहीं आई होगी। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? वो अटकते हुए बोली। एकदम सच बोल रहा हूँ। वो अब उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सुनो, ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, लेकिन बस इतना पता है, भाई जरूरी हो गई हो अब मेरे लिए। तुम्हारे बिना ये घर बहुत ज्यादा खाली हो गया था। इतने दिन के लिए मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सपाट लहजे में बोला। उसकी सांसें नब्या के गर्दन में महसूस हो रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। तुम्हें काम के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल से मैड आएगी, बोल दिया है। बस अपनी स्टडी पर फोकस करो। वो नव्या की कमर से हाथ हटाते हुए बोला। वो एकटक उसे देख रही थी। अभी भी? व्हाट हैपेंड? वो उसे खुद को देखता पा बोला। तो नव्या उसके सीने से लग गई। नव्या, नमन उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोला। तुम ना बहुत अच्छे हो, कहकर उसने नमन के गाल को प्यार से अपने लबों से छू लिया। तो नमन ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। नव्या यार, मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। अगर हम दोनों को ऐसा लगता है कि साथ खुशी से पूरी लाइफ बिता सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो। मैं कभी भी तुम्हारी खुशियों के आड़े नहीं आऊँगा। वो उसका चेहरा हाथों में लेकर बोला। ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर? मेरा मतलब, मैं मम्मा को छोड़कर इस घर से नहीं जाऊंगी। तुम मुझे भगा रहे हो ना अपनी लाइफ से और यहाँ से। वो उसकी आखिरी लाइन सुन आंखों में आंसू भरकर बोली। नहीं नव्या, बस एक फैसला लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा है। तुम जब मेरे आसपास होती हो तो मुझे सुकून मिलता है। लेकिन बच्ची, मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता, इसलिए फैसला तुम पर छोड़ रहा था। देखो जिंदगी बहुत बड़ी है, कंप्रोमाइज से नहीं चलने वाली। इसलिए सोच लो क्या करना है। तुम्हें किस में खुशी मिलती है? वो घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ थामे बोला। तो नव्या की आंखों में भरे आंसू गाल तक बह आए। तुम जब पास होती हो, सामने रहती हो, तो कदम तुम्हारी ओर बढ़ने लगते हैं। डर लगने लगा है कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाना चाहती हो? इसमें आगे बढ़कर, दिल से मानकर, या इसे छोड़कर? तुम्हारा जो भी फैसला हो, मैं साथ हूँ। नमन ने आगे कहा। तो वो भी बैठ गई उसके साथ नीचे, और उसका हाथ मजबूती से थामे हुए बोली। मुझे बस यहाँ रहना है जिंदगी भर, तुमसे लड़ना है। ये मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जाने वाली। रही बात रिश्ते की, तो जिस दिन से ये जुड़ा है, उसे मानती हूँ या नहीं, इसका सबूत मेरी ये मांग है, जो तुम्हारे भरने के बाद से कभी आज तक सुनी नहीं हुई। इसमें यह सिंदूर, ये तुम्हारे नाम का है, जो उस दिन से अब तक भरती आई हूँ। सुना तुमने? कहते हुए वो रो पड़ी। नमन की आंखें भी झिलमिला गईं। उसने नव्या को सीने से लगा लिया। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। वो उसके बालों को चूमते हुए बोला और उसे टाइटली हग कर लिया। वो उससे लिपटी अभी भी सिसक रही थी। ओ माई एंग्री बर्ड, गुस्सा करते हुए अच्छी लगती हैं, यूं रोते हुए नहीं। वो उससे अलग करते हुए बोला। आई हेट यू, तुम बहुत दुष्ट हो। पहले रुलाते हो फिर मनाते हो। वो उसके कंधे पर मारते हुए बोली। तो नमन हंस दिया और अपने कान पकड़ लिए। वैसे जब सब ठीक ही हो रहा है, तो इस खुशी में वो स्पेशल वाली खीर खिला दो, जिसे खिलाने के बाद मुंह भी मीठा किया जाता है।
नमन ने शरारत से उसके गले में बाँह डालते हुए कहा तो नव्या के गाल लाल हो गए। तुम ना बड़े कमीने हो, वो उसका हाथ झिटकते हुए बोली और बाथरूम में भाग गई। नमन हंसते हुए बोला, अच्छा सुनो, जल्दी आना, हाथ मुंह धोकर। ये तो बताओ क्या खाना है, ऑर्डर कर देता हूँ, मैं मम्मा के पास ही हूँ, वहीं आ जाना। कुछ भी, वो बाथरूम से ही बोली। कुछ भी? ये कोई नई डिश है क्या? नमन ने कहा, जिस पर वो झुंझलाते हुए बोली, राक्षस हो एक नंबर के तुम। वो हंसते हुए लिविंग रूम में आया जहाँ नीतू जी थी। वो उनके पास बैठकर बातें करने लगा। आरब हॉस्पिटल से आने के बाद रूम में आया। उसने शर्ट के ऊपर के बटन खोले और बेड पर आकर संजू की गोद में सिर रख लेट गया। सभी सो गई? कहाँ है, दिख नहीं रही? आरब ने पूछा। डैड के पास है, तुम्हारी प्रिंसेस, वो उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोली। ओह, आरब ने कहा और उसकी कमर में अपने हाथ लपेट दिए। क्या हुआ? वो उसको उदास देख बोली तो आरब बैठते हुए बोला, नींद नहीं आती यार तुम्हारे बिना, आदत हो गई है। और अब दूसरे रूम में? आरू, सो तो मैं भी नहीं पाती, सभी दिन भर तो सोती है और रात में कितना चिल्लाती है। वो तो मॉम रहती है मेरे पास, वरना बहुत प्रॉब्लम हो। संजू ने उसके गाल पर किस करके कहा, हाँ कोई नहीं, ये दिन भी कट जाएंगे, अभी तो जो मिला है उसे एंजॉय करो। आरब ने शरारत से कहा और संजू के लबों को अपने लबों से बंद कर दिया। वहीं वो उसे अपनी आंखें बड़ी करके घूर रही थी। चेंज करो जाकर। कुछ देर बाद जब आरब दूर हुआ तो वो मुंह बनाते हुए बोली, ओके बेबी। उसने संजू के गाल को छूकर कहा, मैं कपड़े देती हूँ, कहकर वो कवर से उसके कपड़े निकालने लगी। सभी को लेकर गायत्री जी संजू के रूम में आई तो वो सो रही थी। उन्होंने उसे बेड पर लिटा दोनों तरफ तकिया लगाया। आज तो प्रिंसेस ने पापा का वेट भी नहीं किया, बिना मिले ही निन्नी आ गई बच्चों को। आरब ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब देर से आएगा तो सो ही जाएगी ना। गायत्री जी बोली, क्या करूं मॉम, सीरियस केस आ गया था तो उसमें टाइम लग गया, वरना मैं तो टाइम से ही निकल रहा था। आरब ने उन्हें बताते हुए कहा। नव्या सुबह जब अपने रूम में आई तो नमन, जो अभी ही उठा था, बेड से टेक लगाए किसी सोच में डूबा बैठा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड, वो ड्रेसिंग के सामने जाकर अपने बाल में रिबन लगाते हुए बोली तो नमन ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। अरे, अब ये गोलगप्पे सा मुंह क्यों फुला लिया यार? वो उसके पास आते हुए बोली। क्यों आ गई, जाओ ना, बड़ा शौक चढ़ा था कि यहाँ नहीं सोना। वो अपनी नाराजगी जताते हुए बोला, मेरे प्यारे पतिदेव जी, मैं बस अपनी मम्मा के पास सोई थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे उनकी टेंशन थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, सब समझता हूँ, धूल भागने के बहाने हैं, कल से कितना पास हो दिख रहा है। पहले मायके जाकर बैठी थी और फिर जब आई तब भी दूर। मैंने आगे बढ़ने को कहा तो तुम दूर भाग रही हो। वो अब कुछ गुस्सा दिखाते हुए बोले, मैं भाग कहाँ रही हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ। वो कुछ हिचकते हुए बोली। नमन कुछ नहीं बोला तो वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, अच्छा सॉरी बाबा, आगे से नहीं होगा बस। अब ये एरोगेट हस्बैंड की तरह बिहेव बंद करो, वरना मुझे भी अकड़ू भाई बनना पड़ेगा। उसकी बात सुन नमन के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। दैट्स लाइक माई माई स्वीट बॉय। वो इसके गाल खींचते हुए बोली, आ पागल। वो उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोला तो वो खिलखिला दी। फ्रेश होकर नाश्ता बनाती हूँ, फिर साथ ही करेंगे। वो कबर्ड की तरफ जाते हुए बोली, इतना डरने की जरूरत नहीं है, बिना इजाजत के कुछ नहीं करूँगा। नमन ने कहा तो वो कपड़े निकालते हुए बोली, मैं किसी से नहीं डरती, समझे मिस्टर हस्बैंड। रियली? वो शरारत से बोला। हाँ, कोई शक? वो एटीट्यूड से बोली कि उसे अपने बदन पर किसी का स्पर्श हुआ। नमन ने उसे पीछे से ही हक कर लिया और उसके हाथ नब्या की कमर से होते हुए पेट पर थे। वो सिहर उठी उसकी करीबी से। तुम? वो अटकते हुए बस इतना ही बोल पाई। बस इतने में ही सारी हेकड़ी निकल गई। वो मुस्कुराते हुए अपने गाल को उसके गाल से लगाकर बोला तो नब्या की आंखें एकदम से बंद हो गईं। नमन ने उसे अपनी ओर घुमाया तो वो आंखें खोलते हुए खुद की हार न मानते हुए बोली, मैं डरी ही नहीं हूँ। किसने कहा डरी? मैं नहीं डरती सच्ची, नमन ने शरारत से कहा और उसके माथे को चूमा तो उसकी आंखें बंद हो गईं। ये देख उसने मुस्कुराकर एक हाथ उसकी कमर में लपेटते हुए उसकी बंद पलकों को चूम लिया।
तो नव्या के हाथ नमन की टी शर्ट पर कस गए। उसके नाखून नमन के कंधे पर धंस रहे थे। वो अब उसके घबराए हुए गुलाबी चेहरे को देखने लगा, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। नव्या, ओपन योर आइज, वो कशिश भरे अंदाज में बोला, तो उसने इनकार में सिर हिलाया। पागल, कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान करने के लिए किया था। ओपन योर आइज, वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। तो नव्या ने आंखें खोली। तुम्हें बुरा, वो आगे बोलता कि नव्या ने उसके मुंह पर हाथ रख इनकार में सिर हिलाया। यू आर माई हस्बैंड, कहकर उसने नमन के माथे पर किस किया और उसके गले लग गई। जाओ फ्रेश हो जाओ, वो उसे अलग करते हुए बोला, तो वो झेप कर भाग गई। कांता खाना बना रही थी और नीतू जी वहीं किचन में खड़ी उसे कुछ समझा रही थी। जब नमन ऑफिस से आया तो नव्या नहीं दिख रही थी। उसने अब नीतू जी को आवाज दी, मम्मा, एक कप चाय बना दीजिए अपने हाथों से, सिर में दर्द हो रहा है थोड़ा। नमन ने लिविंग एरिया में रखे गिलास में पानी डालकर पीते हुए कहा। ठीक है बेटा, लाती हूँ, तुम चेंज कर लो जब तक जाकर, नीतू जी ने कहा। वो अपने रूम में आया तो देखा नव्या एक बुक खोल अजीब नजरों से बुक को घूर रही थी, जो देख उसे हंसी आ गई। अब ये बुक को ही डराना शुरू कर दिया, मैं नहीं मिला तो, नमन ने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा। तो नव्या का मुंह बन गया। तुम आते ही शुरू मत हो जाया करो, बड़े आए, मैं डरा रही थी कि समझने की कोशिश कर रही थी जो उसमें लिखा है। अच्छा बाबा ठीक है, पढ़ रही थी, अजीब से डरावने एक्सप्रेशन बुक को दिखाकर बस खुश, नमन ने बैठते हुए कहा। राक्षस, जल्लाद, बंदर, वो भुनभुनाई। वो नमन को देखने लगी तो बहुत थका हुआ लगा। वो जूते निकाल रहा था, नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वो दूसरा जूता निकालने को हुआ, क्या, वो सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला। नव्या बिना कुछ बोले नीचे उतरी और उसके पैर से जूते निकालने लगी। नमन ने तुरंत अपना पैर खींच लिया। पागल हो गई हो, मैं निकाल रहा हूँ, तुम बैठो इधर आकर, वो उसकी बाह पकड़ते हुए बोला। तुम चुप बैठोगे थोड़ी देर, कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाया और उसके जूते निकाले, फिर जुराबें निकालकर शू रैक में ले जाकर रखा। वो अपने माथे को हल्के से दबाते हुए बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। ये सब करते हुए वो अब उसके करीब आई और उसकी शर्ट के बटन खोलने को हाथ बढ़ाए, तो नमन हड़बड़ाकर पीछे हो गया। शांति से बैठो ना, और मुझे मेरा काम करने दोगे, वो झुंझलाते हुए बोली। पी रखी है क्या आज, नमन ने कुछ डाउट करते हुए कहा। नव्या ने मुंह बनाया, ये सुन, और उसकी शर्ट के बटन खोल दिए ऊपर के, फिर बेड पर बैठते हुए बोली। थक गए हो ज्यादा इसलिए किया, पेन हो रहा है क्या सिर में जो दबा रहे थे, थोड़ा सा, नमन ने उसकी हथेली को अपने होठों से छूते हुए कहा। मैं सिर दबा देती हूँ, वो बोली। रहने दो, ठीक है, बस चाय पी लूंगा अभी तो रिलैक्स लगेगा, नमन ने उसे देखते हुए ही कहा। तुम सावर ले लो, फ्रेश फील होगा, नव्या ने कहा। तो नमन ने सिर हिलाया। कांता चाय लेकर आ गई थी, अभी तो वो वॉशरूम में है, तुम रख दो यहीं, नव्या ने कहा। तो वो चाय रखकर चली गई। वो नमन की टी शर्ट और लोअर कवर से निकाल बाहर रखने लगी। वो अब एक टॉवल पहने बाहर निकला, दूसरे से अपना सिर सुखाते हुए। नव्या ने उसे ऐसे देख आंख बंद कर ली और टी शर्ट उसकी ओर बढ़ाई। इसे पहन लो पहले, फिर चाय पी लो, नमन ने उसे आंखें बंद किए देखा तो मुस्कुरा उठा। शर्म क्यों आ रही है, तुम्हारा ही पति हूँ, आंखें क्यों बंद हैं, वो टी शर्ट उसके हाथ से पकड़ते हुए बोला। बकवास मत करो और पहन लो, वो अपनी जेब छिपाने की कोशिश करते हुए बोली। नमन ने टी शर्ट एक और फेंकी और चाय उठाकर पीने लगा। बेशरम, नव्या उसे देखते हुए बोली। तो नमन हंसते हुए बोला, क्या, बिना कुछ बेशर्मी किए ही बेशरम बना दिया, ओ गॉड, वो धीरे से बोली और जाने लगी कि नमन ने उसे बाहों में भर लिया और चाय का कप एक और रखते हुए उसका ठंडा बदन जैसे ही नव्या की बॉडी में टच हुआ, वो सिहर उठी। नो मिस्टर हस्बैंड, आगे कुछ नहीं करना, वरना मैं होश खो देती हूँ, नव्या ने उसके खुले कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नमन ने बिना कुछ बोले उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए, तो नव्या ने कसकर आंखें भींच ली। नमन ने उसकी गर्दन पर एक डीप किस किया। वो भी अब बेचैन हो उठी थी। उसने नमन के ठंडे गीले सीने पर अपने होंठ रख दिए और चूमने लगी, तो नमन की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं
और आंखें बंद हो गईं। नव्या के लबों के स्पर्श से वो उसके कंधे तक आ गई थी कि नमन ने होश संभालते हुए उसे अलग कर दिया एक झटके में। अभी नहीं, वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। नव्या लंबी लंबी सांस ले रही थी। नमन ने उसे खुद से चिपकाया और उसके बालों को सहलाते हुए शांत कराने लगा। सॉरी, पर हम आज एक नहीं हो सकते क्या? वो उससे लिपटी हुई उसकी खुशबू को खुद में समेटते हुए बोली। नमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने नव्या पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, एग्जाम अच्छे से हो जाने दो पहले तुम्हारे। अब तो 2 सब्जेक्ट के ही बचे हैं ना, उसके बाद नहीं रोकूंगा, ना खुद को ना तुम्हें। उसका चेहरा उतर गया था कुछ। उसने सिर हिलाया और उससे अलग हो गई। नमन ने कपड़े पहने वो जाकर फिर से बुक उठा बैठ गई, लेकिन अब तो देख भी नहीं रही थी बुक को। नमन उसके पास आकर बैठ गया तो वो दूसरी ओर देखने लगी। उसने जो किया था कहा था, उससे अब शर्मिंदगी हो रही थी उसे। पर क्यों नहीं रही, इसमें ध्यान लगाओ। नमन ने उसका हाथ हल्के से दबाते हुए कहा। बुरा लगा मैंने मना किया तो? वो उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए बोला। तो नव्या ने इनकार में सिर हिलाया। आज का पेपर कैसा था? ठीक था, वो धीरे से बोली। हेल्प चाहिए हो स्टडी में तो बताना। नमन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो उसने सिर हिलाया। नव्या, नमन ने उसका चेहरा हाथों में भरते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, चलो डिनर करते हैं, भूख लगी होगी। नव्या ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। आज उसका एग्जाम खत्म हो चुका था और वो बहुत ज्यादा खुश थी। एक तो पढ़ाई पूरी होने की खुशी, और दूसरा कल उसका और नमन का पहला वैलेंटाइन डे था। कितना बोरिंग हस्बैंड मिला है मुझे, जिसकी खूबसूरत सी बीवी सामने बैठी है और ये इस लैपटॉप में घुसा है। नव्या धीरे से बड़बड़ाई, लेकिन नमन को सब सुनाई दे रहा था। वो मनी मन हंसते हुए बोला, बस आज का दिन, फिर पता चलेगा कितना बोरिंग हस्बैंड है तुम्हारा। सो जाओ, नींद नहीं आ रही क्या जो अकेली कथा करने में लगी हो? नमन ने एक नजर उस पर डालते हुए कहा। राक्षस, कल पता है क्या है? नव्या ने अपने गुस्से को कुछ कंट्रोल करते हुए पूछा। मंडे है, वो तो रोज आता है, इसमें मैं क्या करूं? नमन का इतना कहना था कि नव्या ने उसकी गर्दन की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। नमन उसे देखने लगा तो उसने झट से हाथ पीछे खींच लिए। गला दबाने वाली थी तुम मेरा, नमन ने उसे घूरते हुए कहा। तो नव्या ने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, वो उसके गाल पर किस करके बोली और झट से खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया। नमन उसकी हरकत पर मुस्कुराया। उसे जब लगा कि वो सो गई है तो वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। 2-3 घंटे बाद वो रूम में आया तो भी वो सो रही थी। नमन ने जाकर उसका ब्लैंकेट हटाया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके गाल पर हल्के से किस करते हुए बाइट कर लिया। तो नव्या उन्नीदी आंखों से उसे घूरने लगी, अपने गाल पर हाथ रखकर। बेकअप, नमन ने उसे बाहों में उठाते हुए कहा। अभी तो रात है ना, तो क्यों परेशान कर रखा है? वो मुंह बिगाड़ते हुए बोली। जल्दी से मुंह धो लो और बाहर आओ, नमन ने उसे बाथरूम में खड़ा करते हुए कहा। क्यों? वो अलसाए हुए बोली। बहुत करती हो यार, जल्दी करो, नमन ने कहा। तो वो हाथ मुंह धोकर बाहर आई। नमन ने उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, चलो अब मेरे साथ। क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगी, वो कुछ गुस्सा करते हुए बोली। नहीं गिरोगी, मैं हूं ना साथ, नमन ने कहा और उसे दूसरे रूम में ले आया। फिर उसकी आंखों से हाथ हटाते हुए उसके कान में फुसफुसाया। हैप्पी फर्स्ट वैलेंटाइन डे माई लव, नव्या। नव्या आंखें फैलाए चारों तरफ देख रही थी। पूरा रूम मोमबत्ती की रंगीन लाइट से चमक रहा था और गुलाब की पंखुड़ियों से बड़ा सा दिल बना था जिसमें वो दोनों खड़े थे। फूलों और रेड वाइट बैलून से रूम की दीवारें सजी थी। सामने टेबल भी सलीके से सजी थी, जिस पर केक रखा था और 2 चेयर। उसने नमन को कसकर गले लगा लिया। हैप्पी वैलेंटाइन डे, यह सब तुमने किया मेरे लिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो खुश होकर बोली। ये पहन कर आओ, नमन ने एक बॉक्स उसे देते हुए कहा। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ा और लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम का डोर खुला तो नमन की पलकें झपकना ही भूल गईं। रेड शिफॉन की साड़ी और गोल्डन हाफ शोल्डर ब्लाउज में थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और डार्क रेड लिपस्टिक, गले में बस वही पतला मंगलसूत्र। बाल कंधे के एक तरफ थे। लुकिंग सो हॉट एंड प्रिटी, नमन ने आगे बढ़ उसका हाथ थामते हुए कहा,
तो नव्या के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। वो उसे लेकर टेबल पर आया, जहाँ उसका हार्ट शेप में फेवरेट फ्रूट केक था, जिस पर हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा था। वाओ, वो ये तुमने बनाया? वो खुश होते हुए बोली। तो नमन ने हाँ में सिर हिलाया। चलो केक कट करते हैं, नमन ने उसके पीछे होते हुए कहा, और उसके हाथ में नाइफ पकड़ाकर खुद भी पकड़ लिया और केक काटा। नव्या ने केक का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया, तो नमन ने शरारत से नामे से हिलाया और उसे अपने मुंह से खिलाने का इशारा किया। तो उसकी सांसें अटक गईं। नमन ने मुस्कुराते हुए केक का टुकड़ा उसके हाथ से लेकर आधा अपने मुंह में रखा और नव्या की कमर में हाथ लपेट उसे एकदम करीब कर लिया और खाने का इशारा किया। नव्या ने शर्माते हुए केक का आधा भाग खा दूर होना चाहा कि नमन ने उसके लबों को अपने लबों के बीच ले लिया, उसके मुंह हटाने से पहले ही। नव्या उसे हैरान हो देखने लगी। नमन ने उसकी कमर पर हल्के से पिंच किया, तो वो भी उसका साथ देने लगी। 20 मिनट की डीप किस के बाद वो अलग हुए। दोनों की सांसें तेज थीं। नमन ने उसे गले लगा लिया और उसकी गर्दन में चेहरा छिपा उसकी पीठ सहलाते हुए उसे नॉर्मल करने लगा। आई लव यू मिस्टर हस्बैंड, आई लव यू, नव्या ने उसके सीने से लगते हुए कहा। तो नमन को जैसे विश्वास ही नहीं, उसने नव्या का चेहरा हाथों में भरकर कहा, एक बार फिर से आंखों में देखकर बोलो बच्चा। आई लव यू, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ तुमसे। एक भी पल तुमसे अलग होकर नहीं जी पाऊंगी, अब एक भी पल नहीं, वो उसकी गहरी आंखों में खोते हुए बोली। नमन ने उसके चेहरे को जाने कितनी बार चूमा। उसकी हथेली को अपने हाथों में लेते हुए वो घुटने के बल बैठ गया और पॉकेट से एक रिंग निकालते हुए उसकी उंगली में पहनाते हुए गाने लगा। वो उठते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। तो नव्या की आंखें भर आईं। वो उससे लिपट गई। वो उसकी कमर में हाथ डाल एक हाथ कंधे पर रख गाने लगा और स्टेप करने लगा। तो नव्या ने भी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख लिया। नमन ने अब नव्या के खुले कंधे पर होंठ रख दिए, तो वो फ्रीज हो गई। उसके होंठों को अपने अंगूठे से हल्के से दबाते हुए वो आगे की लाइंस बोलने लगा। तो नव्या की पलकें शर्म से झुक गईं, जिस पर वो मुस्कुरा उठा। नव्या ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में लपेट रखी थी और उसके दोनों गालों को चूम लिया। वो उसके सीने से लगी उसकी खुशबू से मदोस हो रही थी। उसने नमन की शर्ट के बटन खोल दिए। नमन ने शर्ट निकाल एक तरफ गिरा दिया और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। नव्या की पकड़ अपनी साड़ी के पल्लू पर कस गई। वो उसकी गर्दन से नीचे अपने होंठ बढ़ाने लगा और उसका पल्लू कंधे से गिरा दिया। तो नव्या लजाते हुए उसके खुले सीने से लग गई। नमन ने अब उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। उसे झटके से बाहों में उठा लिया और अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया। नव्या सिमट कर पलट गई। वो भी अब बिस्तर पर आ चुका था। दोनों की तेज चलती सांसों का शोर इस बात की गवाही दे रहा था कि आज वो सही मायने में एक दूसरे के हो चुके थे। एक दूसरे में वो इस कदर खोए थे कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। हालातों से बंधा उनका रिश्ता आज तन मन से उन्होंने अपना लिया था और एक दूसरे को समेट लिया था। सुबह के आखिरी पहर में एक दूसरे को प्यार करते हुए वो थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। सोते समय भी दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के होकर आज पूर्ण हो चुके थे। दी एंड।